सो गाइस आई एम शू वेलकम बैक टू अवर चैनल श्योर नो। सो गाइस कैसे हो आप लोग, जरूर कमेंट कर देना, मुझे जरूर बताना। काफी दिन के बाद फिर से एक बार और नया वीडियो लेके आया हूँ। गाइस बहुत सारे कमेंट आते हैं मुझे पर्सनली कि उसके बारे में हमें बताओ कि आप और अर्नव एक दूसरे से अलग क्यों हो गए, ऐसी क्या वजह थी कि आप दोनों अलग हो गए। क्योंकि काफी सारी अभी भी वीडियोस है चैनल में जो मैंने अभी तक डिलीट नहीं किए। तो काफी लोग मुझे पूछते हैं कि आपने अभी तक वो वीडियो भी नहीं डिलीट की, ऊपर से मतलब आप क्यों अलग हो गए, ऐसा क्या हुआ कि इतना अच्छा प्यारा रिलेशन था फिर भी आप दोनों अलग हो गए। तो गाइस देखिए, पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट कि कोई भी रिलेशन अगर हम करते हैं ना तो बहुत सोच समझ के करते हैं कि उस रिलेशनशिप में हमें लॉन्ग टर्म जीना है। मैंने भी यही सोचा था अर्नव के बारे में कि अर्नव के साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशन में रहूंगा, शादी हो जाएगी। बहुत खूबसूरत सपने थे मेरे। बट वो होता है ना कि कभी कभी हमारी खुशियों को हमारी नज़र लग जाती है। तो ऐसा हाल शायद मेरे रिलेशनशिप में हुआ और इसी वजह से मैं अर्नव से दूर हो गया। तो वजह मैं बताऊंगा आपको, पर वजह जानने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि हमारे लाइफ में कोई भी रिलेशन आए उसका ना एक टाइमिंग होता है। क्योंकि अगर नॉर्मली भी अगर शादी कोई करता है तो उसमें भी डिवोर्स हो जाता है। ये तो गिफ्ट फील्ड है, यहाँ पर ये सारी चीजें होना बहुत नॉर्मल है। तो अब आती है मेन पॉइंट के ऊपर कि अर्नव और मैं हम दोनों अलग क्यों हो गए, ऐसी क्या वजह थी कि जिसकी वजह से हम दोनों अलग हो गए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अगर चैनल पे आप नए हो तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइज देखिए, मैं बस मेरी तरफ से ये बातें बता रहा हूँ। हालांकि मैंने शायद इस बारे में वीडियो डाला था कि अर्नव और मैं अलग क्यों हो गए, पर उसमें शायद इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, मैंने नॉर्मली बताया था। गाइस जब मैं यहाँ पर आया था, ऑब्वियसली देखो यार, मैं अर्नव के साथ एक बात तो मुझे पता चली कि कोई भी रिलेशनशिप में ना परफेक्ट होने के लिए आपको पहले खुद परफेक्ट बनना पड़ता है। अर्नव में भी एक चीज़ ऐसी थी, वो है अर्नव का गुस्सा, अर्नव का ओवर कॉन्फिडेंट। और मेरे अंदर भी वही चीज़ थी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी ज़्यादा नहीं हुआ मैं, पर गुस्सा बहुत ज़्यादा था मेरे अंदर। तो कहीं ना कहीं तो अर्नव उस गुस्से से भी डरता था मेरे कि शिव बहुत गुस्सा करता है, हमेशा गुस्सा करता रहता है। तो ऐसे होता रहता था। और एक बात ऐसी थी कि हम दोनों की रिलेशनशिप में ऐसे कुछ लोग थे जो रिलेशनशिप तोड़ने पे ज्यादा यकीन रखते थे, इसलिए उन्होंने अर्नव को भी बहुत कुछ भड़काया मेरे बारे में। और अर्नव भी उनकी बातों पे आसानी से यकीन भी करता था। मैंने अर्नव को प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें की थी, पर वो होता है ना, जिसको जाना होता है वो जाके रहता है, हम कितना भी रोकने की कोशिश करो। और प्यार ऐसी चीज है ना कि हम अगर सामने वाला कितना भी भड़काए वो मैटर नहीं करता। आप सामने वाले से अगर प्यार करते हो ना तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उससे खुद से ज्यादा आप पे यकीन होता है। मैं अर्नव पे बहुत यकीन रखता था, एक बात तो बोलूं, मैं अर्नव को बहुत ज्यादा चाहता था, बहुत ज्यादा यकीन रखता था मैं उसके ऊपर, शायद हद से ज्यादा। पर अर्नव के मामले में ऐसा नहीं था, मुझे अर्नव के लिए हमेशा कुछ ना कुछ तो चीजें प्रूव करनी पड़ती थी। स्टार्टिंग में मुझे ये बात समझ में नहीं आई, पर जब अर्नव मेरे लाइफ से चला गया उस टाइम पे ये बात मुझे समझ में आई कि शायद मैं पागल होता जा रहा हूँ। अगर प्यार सच में वो सामने वाला करता है तो वो मेरे पर यकीन क्यों नहीं रख पा रहा है। अगर मैं उसके ऊपर आग बंद के अगर विश्वास रखता हूँ, ठीक है मानता हूँ मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं गुस्सा करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले से मैं प्यार नहीं करता, सामने वाले के ऊपर विश्वास नहीं रखता। जब आपको अगर याद होगा तो मेरी कुछ पिछले वाली वीडियोस है जहां पर हम कोलकाता गए थे। कोलकाता से मैं आने जब मैं आ रहा था, मतलब ये बात है शायद एक दो साल पहले की, एक डेढ़ साल हो गए, एक दो साल पहले की बोलूं, 2 साल हो जाएंगे इस अक्टूबर में। तो जब मैं कोलकाता से आ रहा था, सॉरी अर्नव के घर से आ रहा था, उस टाइम पे अ, अर्नव ने मुझे छोड़ा, पर अर्नव को उस टाइम पे मैंने एक वीडियो डाला था कि अर्नव तुम कब आओ, मतलब अर्नव क्यों नहीं आना चाहता, क्योंकि अर्नव को कुछ अप्रेंटिस वगैरह करना था, ऑपरेशन वगैरह, तो इस वजह से अर्नव नहीं आ रहा था।
तो फिर उस टाइम पे मैं अकेला चला आया महाराष्ट्र। आने के 1 डेढ़ मंथ तक अर्नव बहुत अच्छे से रहा, पर बाद में थोड़ा थोड़ा कॉल वगैरह करना बंद करने लगा। मतलब ज्यादा कॉल नहीं करता था, करता भी था तो मुझे खुद से करना पड़ता था। तो ये सारी चीजें होने लगी। फिर उसके बाद बस मैंने अर्नव को एक आजमाने के लिए मैंने 5 दिन उसे कॉल नहीं किया और कुछ मैसेज किया कि देखो तो सही ये बंदा आखिर क्या करता है। फिर उसके बाद जब अर्नव ने मुझे नहीं, एक्चुअली मैंने अर्नव को कॉल किया तभी। तो जब मैंने अर्नव को कॉल किया तो अर्नव ने सीधा मुझे बोला कि मैं तेरे साथ अगर रिश्ता भी रख रहा था वो मजबूरी में रख रहा था। अर्नव ने सीधे सीधे मेरे ऊपर एक ठप्पा लगा दिया कि शिव के साथ में मजबूरी में वो नाता चला रहा था। तो जब ये बात उसने बोली तो कुछ मेरे फ्रेंड भी ऐसे, मेरा एक फ्रेंड था अनिकेत नाम का, उसने भी अर्नव को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, तू ये कैसे बातें कर रहा है, क्योंकि तुम दोनों में इतना प्यार था, इतना सब कुछ था, फिर भी तुम लोग ऐसे कैसे अलग हो सकते हो। और तुम सामने वाले से इतने साल तक रहने के बाद तुम उसे ये बोल रहे हो कि तुम उसके साथ मजबूरी में रह रहे थे। मतलब ये क्या बात हुई। तो ये सारी बातें, फिर उस टाइम पे बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ अर्नव का और मेरा। आ, शायद बहुत ज्यादा, इतना झगड़ा तो कभी नहीं हुआ था हमारे बीच में। उस टाइम पे बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ। उसके बाद कुछ दिन बीत गए, होली का दिन आ गया। तो अचानक अर्नव ने होली के दिन कॉल किया था मुझे कि तुम मम्मी को कॉल नहीं करते, मम्मी से बात नहीं करते हो। ठीक है, हमारे बीच में जो भी हुआ वो हुआ, पर मम्मी ने तुम्हें बहुत प्यार दिया है, तो मम्मी से क्यों नहीं, मतलब उसकी मम्मी से क्यों नहीं बात करते हो, क्यों नहीं तुम कॉल करते हो उन्हें। हमारे बीच में जो भी हुआ है वो होने दो, पर मम्मी से क्यों बात करना बंद कर दिया। तो उस टाइम पे मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। पर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी वो, कि अर्नव इस वजह से मुझसे दूर हो गया। अब वो वजह क्या थी क्या नहीं वो मैं आने वाले सेकंड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आने वाला नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना कि ऐसी कौन सी वजह थी कि जिस वजह से अर्नव का मुझे सच्चाई पता चली। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखना। अभी के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। बी हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइलिंग। टाटा।